बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एंटी टीबी ड्रग रेजिमेंस की बात कर लेते हैं। एंटी टीबी ड्रग रेजिमेंस 3 तरह के हैं। स्टैंडर्ड रेजिमेंस होते हैं, अल्टरनेटिव रेजिमेंस हैं और रेजिस्टेंस के केस में जो रेजिमेंस होते हैं वो आ जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड रेजिमेंस की। स्टैंडर्ड रेजिमेंस में अगर ना हमने देखना है कि अगर आइसोनाइज़ेट के खिलाफ अगर रेजिस्टेंस लेस देन 4% है तो हम इस केस में क्या करते हैं कि हम ये स्टैंडर्ड रेजिमेंट ही यूज़ करते हैं फॉर एम्पिरिकल ट्रीटमेंट के केस में। एम्पिरिकल ट्रीटमेंट मतलब कि शुरू में जब हम ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं ना, अभी स्पूटम कल्चर नहीं करवाया होता, उससे पहले मतलब एक्सरे की बिना पर या फिर हमें पहले मतलब उसके सिम्टम्स वगैरह देख के जो लग रहा होता है ना कि इस पेशेंट को ये जो है ये डिसीज़ हो सकती है, तो वो हम एम्पिरिकल थेरेपी शुरू करवाते हैं जब हमें भी कंफर्म नहीं हुआ होता। ठीक है, स्पूटम कल्चर मतलब कि अभी रिज़ल्ट नहीं आया होता, तो उसके लिए हम एम्पिरिकल थेरेपी को यूज़ करते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि टीबी के केस में तो हम अगर आइसोनाइज़ेट लेस देन 4% रेजिस्टेंस है अगेंस्ट आइसोनाइज़ेट तो हम ये स्टैंडर्ड रेजिमेंट यूज़ करेंगे। इसके लिए बहुत इजी सा फॉर्मूला है 3×2 एंड 2×3। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इस मतलब इसको एक्सप्लेन मैं करती हूँ। 3 से मुराद है 3 ड्रग्स। ठीक है, इनिशियली हम 3 ड्रग्स देंगे जिनका नाम है, जिनमें कौन कौन सी आ जाती है, आइसोनाइज़ेट आ जाती है, रिफेम्पिन आ जाती है और पी से पायराजिनामाइड आ जाती है। ये तीनों ड्रग्स हम देंगे फॉर 2 मंथ्स इनिशियली। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, पायराजिनामाइड को क्विट कर देंगे। आइसोनाइज़ेट और रिफेम्पिन मतलब के 2 ड्रग्स जो हैं ये अब हम 3 मंथ्स के लिए देंगे। तो आपने ये इस तरह याद रखना है 3×2 एंड 2×3। नेक्स्ट आ जाए अब अल्टरनेटिव रेजिमेंट्स पे। अल्टरनेटिव रेजिमेंट्स पे अब हम क्या दे सकते हैं। अल्टरनेटिव रेजिमेंट्स में है आइसोनाइज़ेट और रिफेम्पिन दोनों को मिला के हम देंगे 9 मंथ्स के लिए, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं आइसोनाइज़ेट और इथम्ब्यूटोल जो है ईटीबी इथम्ब्यूटोल जो है वो दोनों मिला के हम 18 माह के लिए पेशेंट को दें। ठीक है, ये अल्टरनेटिव रेजिमेंट्स है। और अब अगर नेक्स्ट आ जाए रेजिस्टेंस। अगर तो रेजिस्टेंस के केस में कैसे देते हैं, अगर तो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट आइसोनाइज़ेट तो हम क्या देंगे, 3 ड्रग्स देंगे, रिफेम्पिन, इथम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये देंगे 6 मंथ्स के लिए। लेकिन अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होती है आइसोनाइज़ेट और रिफेम्पिन दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, तो फिर हम क्या देंगे 3 और मोर ड्रग्स टू विच ऑर्गेनिज्म इज ससेप्टिबल। तो हम देखेंगे स्पूटम कल्चर करवाएंगे और हम देखेंगे डिफरेंट टेस्ट होते हैं स्पूटम के, तो वो हम करवाएंगे और वो देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म किससे ससेप्टिबल है, तो वो वाली ड्रग हम उसको देंगे। वो कितनी देर के लिए देंगे, वो 18 माह के लिए देंगे फॉर 18 मंथ्स। देन फिर जब इंक्लूडिंग 12 मंथ्स जब आफ्टर द स्पूटम कल्चर नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, 18 माह के लिए वो 3 से 4 जो ड्रग्स होंगी जितनी भी जिसके अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म ससेप्टिबल पाया जाएगा उसे देंगे हम फॉर 18 मंथ्स। नेक्स्ट फिर हम 12 मंथ्स के लिए और भी देंगे जब उस पेशेंट का क्या होगा, स्पूटम कल्चर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया रेजिमेंट, एंटी टीबी ड्रग रेजिमेंट।